बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज आपके साथ अरवी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनने वाली है, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप जो है, मैंने इसमें घी का डाल दी है प्रेशर कुकर में, और साथ में 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज आप मोटा बारीक जैसा भी हो, ये आगे चल के आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये आपको हांडी में नज़र नहीं आएगी, ये एकदम से गल जाएगी। तो प्याज डालकर आपने 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए, जिसका कलर ज़रा सा चेंज हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको हमने मेल्ट होने तक, ज़रा सी इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक इसको हमने फ्राई करना है। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की, तो फिर हमने इसमें अगली चीज़ ऐड करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करें और अच्छे से अच्छी रेसिपी आप तैयार कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चम्मच इसमें चलाती जा रही हूँ और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब इसमें हमने ऐड करना है गोश्त। यहाँ पर गोश्त जो है मैंने मटन का लिया है, आप यहाँ पर बीफ का या चिकन का भी ले सकते हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त डालकर हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि प्याज भी ब्राउन हो जाए, भुन जाए, और साथ ही गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही गोश्त अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक इससे मुसलसल मैंने चलाया है और इसकी भुनाई की है, और साथ में इसमें डाल दिए हैं 2 से टमाटरों को भी साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखें टमाटर अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और ये बिल्कुल भी आपको आगे चल के हांडी में बिल्कुल टमाटर प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ये एकदम से यकजा हो जाएंगे। तो जैसे ही टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूंगी मसाले। मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया नमक का, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का डालेंगे। और साथ में इसमें और मसाले जो हमने घर में मौजूद मसाले जो होते हैं वही इस सब्जी में हांडी में जाएंगे। तो हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का डाल दिया और हाफ टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया डाला है। तो साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो डालकर आपने 2 से 3 मिनट तक इसको चलाना है ताकि मसाले जो हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाएं और जो गोश्त है उसमें भी अच्छी तरह से मसाले लग जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इस पॉइंट पर चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर लगे आपको कि नीचे मसाला जो है प्रेशर कुकर के तले के नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मसाले के साथ इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा ना तो इसमें आपने डालना है पानी। पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब डालूंगी। तो डालकर आपने प्रेशर कुकर का जो है ढक्कन लगा देना है और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसके कवर लगाकर हमने पका देना है। तो यहाँ पर अरवी की तरफ आते हैं। तो ये मैंने आधा किलो जो है अरवी ली थी और इसको मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के रखा था। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो के फिर हमने इस तरह इसकी गोल कटिंग की। अगर आप चाहें तो इसे मोटा मोटा भी या साबुत भी आप, और अगर छोटी अरवी है तो आप उसको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह से दरमियान में से इसको गोल गोल शेप में कट कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो कट कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी मोटी मोटी रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऑयल में डालकर आपने इसको फ्राई करना है। ये तकरीबन फ्राई होते होते ही ये पक जाएगी, क्योंकि इसके पीसेस जो हैं वो छोटे किए हुए हैं। अगर मोटी है ना तो आप इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर में डालकर, जब आप भुनाई करेंगे ना तो फिर आप उसको डालकर इसके 5 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके आप इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पर अरवी भी रेडी हो गई है। अब जो हमारा बीफ मटन है तो वो भी तैयार है। तो अब इसमें हमने ये डाल देनी है सारी अरवी। अरवी डालकर इसकी ये भुनाई करेंगे। अब अरवी के साथ
ताकि अच्छी तरह से जो अरवी के साथ मसाला जो है वो रच कच जाए और ज़बरदस्त सी हमारी जो है अरवी गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो जाए। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखें एकदम से इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। तो अब इसमें हमने डालनी है हरी मिर्चें और हरा धनिया, और साथ में इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून, इसमें मैं कुटा हुआ जो गरम मसाला है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और गरम मसाला डालने के बाद ना मैं इसको 2 मिनट तक कवर लगा के छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करूंगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो अरवी गोश्त का सालन जो है वो एकदम से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर गरम मसाला डालकर मैंने इसको 2 मिनट तक कवर लगाकर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक जो है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से हमारा जो अरवी गोश्त के सालन है वो रेडी हो गया है। तो चलें ये देखें, गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे रोटी के साथ बनाऊंगी तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।